उपन्यास के तरीके से बायोग्राफी लिखी है, इसलिए इसमें इस बायोग्राफी में बहुत सच्चाई है। आप और क्या खूब लिखा है, बहुत बहुत ही उम्दा। छोटे छोटे वाक्य हैं लेकिन गहरे गहरे वाक्य हैं। मैं बहुत दंग रह गया हूँ। मैं इसे पढ़ने के बाद मुझे वो इंसान, वो शख्स कभी खोखला नहीं लगा। मुझे वो बहुत सच्चा, ईमानदार और नेक शख्स लगा जो अपने आप को एक्सेप्ट तो कर पाया, लेकिन उसका समाज उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और बतौर शख्स अपने आप को बहुत बाद में महसूस किया कि मैं कैसा हूँ, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने अंदर का कलाकार मिल चुका था। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरी और प्रणव इस चैनल पर। इस बार का बुक रिव्यू का अंदाज थोड़ा निराला है और निराले अंदाज के साथ सच कहूँ तो किताब भी बहुत निराली है। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, ये टाइटल है इस किताब का। ये मैं उन्हें बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ये उस किताब का टाइटल है। ये एक चरित्रात्मक उपन्यास है, जिसका मतलब नॉवेल की तरीके से उन्होंने खुद की बायोग्राफी लिखी है, और जो बहुत बेहतरीन लिखी है, बहुत ही सच्ची लिखी है। अब मैं पूरा रिव्यू तो आपको अभी इसी वक्त दे रहा हूँ, लेकिन खास तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि यार पीयूष मिश्रा को मैंने सबसे पहली बार जब नोटिस करा था वो था गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसके बाद मुझे पता चला कि उन्होंने ना बहुत सारी फिल्मों में पहले काम कर चुके हैं वो। और जब मैं एक दिन घर पे दिल से देख रहा था, तब मुझे वो दिल से में एक सीआईडी इंस्पेक्टर के बतौर मिले थे। जब आपको याद होगा, जब शाहरुख खान को नशे की दवाई दी जाती है ताकि वो सो पाए, और वो जानबूझकर सोता नहीं और भाग के मनीषा कोइराला के पास चला आता है, तो उस सीन में जो सीआईडी इंस्पेक्टर है वो पीयूष मिश्रा है। ये मुझे बहुत बाद में पता चला, और जब मैंने वो मूवी देखने में लगा ये बंदा तो बहुत पहले से काम करता है। तब तक मुझे इनके दिल्ली का, इनके थिएटर का कोई अंदाजा नहीं था। ये एनएसडी से पास आउट है ये भी मुझे पता नहीं था, लेकिन ये सारी बातें मुझे बहुत बाद में पता चली। और आपने उनका इंटरव्यू का एक तरीका देखा होगा, बहुत बहुत यूनिक तरीका है उनका। जब भी वो बात करते हैं ना, बहुत फास्ट बात करते हैं। उनके ख्याल बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन शब्द उतने तेज़ी से निकल नहीं पाते, शब्दों की मर्यादा होने के वजह से। तो ये बात मुझे उनकी बहुत पसंद आई थी। मतलब ये शख्स बहुत निराला है, बहुत अलग है। अगर आप उनके गाने सुनो तो मन चंचल हो जाता है उनके गानों से। और ऐसे में जब हम पुणे बुक फेस्टिवल आए थे, मुझे दिखा तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। मैंने पलट कर देखा तो मुझे पता चला यार ये तो उपन्यास के तरीके से लिखा हुआ आत्मचरित्र है, इसे तो पढ़ना पड़ेगा। और क्या खूब लिखा है, बहुत बहुत ही उम्दा। जो बायोग्राफीज होती है ना, उनकी एक बात होती है, या तो खास तौर पर जो लोग गुजर चुके हैं, अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ना शुरू करो ना, तब सिर्फ उसी वक्त आपको सच्चाई नजर आती है उस बायोग्राफी में। ये पता नहीं ये क्या है और पता नहीं ये कैसे है, लेकिन ये ऐसा ही है। मैंने बहुत नोटिस करा था कि अगर आपको सच्ची बायोग्राफी देखनी है ना, तो आपको देखना पड़ता है कि वो शख्स है या नहीं है, और उसके बाद आपको वो बायोग्राफी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि उसमें सच्चाई मिसिंग होती है। क्योंकि जो शख्स सिर्फ जिस पर लिखी है वो नहीं, लेकिन उसके आसपास के लोग हैं जो हर्ट हो सकते हैं, जिन्हें बुरा लग सकता है। इस बात का ध्यान रखकर इन्होंने नॉवेल के तरीके से उपन्यास के तरीके से बायोग्राफी लिखी है, इसलिए इसमें इस बायोग्राफी में बहुत सच्चाई है। आप अचरज में पड़ जाएंगे, आप शॉक हो जाएंगे कि यार इतना सच। और जब मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा तो उन्होंने बोल दिया था, यार मेरा तो कागज पर ओकने का मन कर रहा था तो मैं ओक दिया उस पर। अब तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, सच मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे गुरु मानते हैं, मुझे बड़ा मानते हैं, तो उनके लिए मैंने ये लिखी है कि ये पहले पढ़ो और उसके बाद देखो कि मैं तुम्हें बड़ा लगता हूँ कि नहीं। अगर लगता हूँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन देख लेना, शायद नुकसान तुम्हारा हो सकता है। इतनी जो खुद को थर्ड पर्सन के नज़रिए से देखना है ना, बहुत मुश्किल काम होता है, हर कोई नहीं कर पाता। इनके स्ट्रगल्स भी बहुत अजीब और अलग रहे हैं। उन स्ट्रगल्स के बावजूद आगे बढ़कर खुद को एक्सेप्ट करना, और उसके बाद बड़ा होना, और बड़ा होने के बाद ये भी बोलना कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, इतनी गलतियां हैं और मैंने कर चुका हूँ। और सिर्फ गलतियां नहीं है, इसमें से सीखने लायक भी बहुत कुछ है। जब आपके सामने सच्चाई आ जाती है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि उस सच्चाई का क्या किया जाए, क्योंकि आपको आदत होती है या तो गलत या तो सही साबित करने की किसी को। जो है वो सच है और वो ऐसा हुआ था, नहीं होना चाहिए था शायद, या फिर शायद हो जाना चाहिए था, उसके बिना मैं ऐसा शख्स नहीं बनता।
ये बहुत बाद में और बहुत कम लोगों के पास ये क्वालिटी होती है कि वो ये ऐसा रियलाइज़ कर पाए कि ऐसा हो रहा है अपने साथ। तो ये वैसी एक नॉवल है जो मैं बहुत दंग रह गया हूँ। मैं इसे पढ़ने के बाद, दरअसल अक्सर ऐसा होता है ना कि यार अगर मैं बुक पढूं और मुझे बहुत पसंद आ गई हो तो मैं तुरंत बुक रिव्यू करने लग जाता हूँ, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली जो अच्छी बातें आपको पसंद आती है, स्पॉन्टेनियसली आप जिस बात की वजह से प्रभावित हो चुके आप वो बोल देते हो तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मैं 1-1.5 दिन बस शांत रहा। मैं समझना चाहता था कि मेरे साथ क्या हुआ है जब मैं ये पढ़ रहा हूँ, और उस शख्स के साथ क्या हुआ होगा जब वो इसे लिख रहा था, और क्या हुआ होगा जब उसने ये सब महसूस किया था। उनका जीवन जब शुरू हुआ, ग्वालियर से शुरू हुआ, फिर दिल्ली और फिर मुंबई, ये 3 हिस्से हैं उनके जीवन के, और तीनों में कुछ चमत्कार हुए हैं, कुछ दुख हुए हैं, कुछ दर्द भरी दास्तां हैं। लेकिन वो जिस सच्चाई से उन्होंने बताया, बयां किया है, और निडर होकर बयां किया है ना, जहां पर जरूरत है वहां पर उन्होंने किसी के नाम नहीं लिए हैं। लेकिन अगर आप जाने माने हस्ती हो और अगर आप लोगों को जानते हो तो आप समझ जाओगे कि ये किस मामले में और किस सिलसिले में बात हो रही है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आपत्ति है, कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए। उन्होंने वो सारी बातें बतौर नॉवल लिखकर अपने आप को सेव कर दिया है। लेकिन सिर्फ सेव करके होता नहीं है, इंसान खुद की नज़रों में भी कुछ होता है। तो वो जो खुद की नज़रों में हम क्या है ये जानकर कुछ करना है ना, वो मुझे बहुत रास आया इनका, और मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप भी ये नॉवल पढ़ें। मैं तो इसे नॉवल ही बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक इसे बायोग्राफी बोला नहीं है, मैं नॉवल ही बोल रहा हूँ। आप उस संताप की कहानी सुने, उस हेमलेट की कहानी सुने और महसूस करें कि क्या होता है, क्या हो सकता है एक शख्स के अंदर। मैंने 1-2 उनका एक इंटरव्यू था, उसमें एक बंदे ने कमेंट भी करी थी कि वो जो संताप त्रिवेदी है वो लीड कैरेक्टर है उनकी नॉवल का, वो बहुत खोखला इंसान लगता है और बाद में गहराई आती है उसमें। मुझे वो इंसान, वो शख्स कभी खोखला नहीं लगा। मुझे वो बहुत सच्चा, ईमानदार और नेक शख्स लगा जो अपने आप को एक्सेप्ट तो कर पाया, लेकिन उसका समाज उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और एक तो यहाँ तक भी लोग नहीं पहुँचते, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने आप को लोग जान नहीं पाते। इस शख्स का पूरा स्ट्रगल यही है कि वो अपने आप को पहचान नहीं पाया, लेकिन अपने आप को वो एक्सेप्ट कर चुका था। तो ये जो पूरा स्ट्रगल है ना, ये उस संताप त्रिवेदी का बहुत सुंदर स्ट्रगल है। सुंदर इसलिए क्योंकि आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो, आपको बहुत अच्छा लग सकता है, आपको कुछ प्रेरणा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इससे किसी को कोई प्रेरणा मिले, वो तो बस सच है जो उन्होंने बोल दिया है। तो इतना ही है जो वो चाहते थे, लेकिन हासिल बहुत कुछ कर गए हैं वो इस एक नॉवल से। मतलब मेरे लिए तो ये नॉवल बहुत बड़ी बन चुकी है, ये नॉवल बहुत अनोखी बन चुकी है। ये बहुत बोलने के बाद एक पॉज होना चाहिए ना, वैसी नॉवल है ये। अगर आप बहुत किताबें पढ़ रहे हो, बहुत विषय आपके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हो, मंडरा रहे हो, तो ये नॉवल पढ़िए और उसके बाद थोड़ा शांत हो जाइए और कोशिश करिए अपने आप को समझने की कि आप कर क्या रहे हैं। इनका NSD का जीवन, इनका मुंबई का जीवन, इनका उसके पहले ग्वालियर का जीवन, इस सब में अगर कोई साइकेट्रिस्ट होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा, तो वो जान पाएगा कि इसमें सामने वाले के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सामने वाला कोई शख्स अपना हो, इसकी कितनी चाह थी उस संताप त्रिवेदी को, और उस चाह का क्या हुआ आगे, और उस अपने आप को उन्होंने कैसे ढूंढा। अपने फिर से दो चीज़ें होती हैं, एक अपने आप की बातें होती हैं और अपने अंदर की टैलेंट होती है, अपने अंदर का गुण होता है, कला होती है। तो उन्होंने बतौर शख्स अपने आप को बहुत बाद में महसूस किया कि मैं कैसा हूँ, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने अंदर का कलाकार मिल चुका था। तो वो कलाकार कैसा था, और फिर जब वो कलाकार उस शख्स को मिला तो वो शख्स कैसा बना, ये कहानी है इस पूरी नॉवल की। इस नॉवल की एक आखिरी लाइन है कि कहानी शुरू ऐसे होती है कि डर मेरे अंदर बहुत पहले से था और मुझे समझ नहीं आया कि इस डर को भगाते कैसे, और फिर पूरी नॉवल होती है। सबसे आखिर में उन्होंने कहा है कि डर भगाना बहुत आसान है, आप इस डर के बारे में किसी शख्स के सामने बोल दो और वो डर चला जाएगा। ये बात मुझे समझने में अरसा लगा, मेरा जीवन चला गया, लेकिन आप इसे समझें। ये बहुत छोटा सा लगने वाला वाक्य है, लेकिन कभी कभी लोग समझ नहीं पाते इस वाक्य का मतलब क्या होता है, और जैसा उन्होंने कहा बहुत वक्त निकल जाता है, उसके बाद समझ में आता है।
इनके नॉवल की एक और विशेषता ये है कि आप महसूस कर सकते हो उन्हें बात करते हुए, मानो वही बात कर रहे हो आपसे। छोटे छोटे वाक्य हैं लेकिन गहरे गहरे वाक्य हैं। ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ भर एक ही वाक्य चल रहा था, बीच में कहीं विराम या क्वेश्चन मार्क एपोस्ट्रोफी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटे छोटे वाक्य, 10 वर्ड्स में खत्म होने वाले वाक्य भी हैं, ये 2-3 वर्ड्स में खत्म होने वाले वाक्य हैं, और उस वाक्य का खुद का एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। तो ये भी बहुत मुझे अच्छी बात लगी थी इनके इस नॉवल में। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे, मैं सिर्फ आपको रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसे खरीदें। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, मैं हमेशा से देता आ रहा हूँ, तो मैं लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप इसे खरीदें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। सब्सक्राइब करना चैनल को कभी मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और आप पूरा वीडियो भी देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये एक तरीके से कन्वर्सेशन है अपना, अगर आप वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो ही मुझे पता लग सकता है कि आपको ये कैसा लगा। आप कमेंट करते हो तो मुझे आप बताते हो, जानने का मौका देते हो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और ये बुक रिव्यू। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और मिलते हैं अगले मंगलवार नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।